नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता अनु प्रताप स्टडी में। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो उनमें झांसी की रानी की चर्चा जरूर होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की उन पंक्तियों को गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे जी के घर में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया। नाम बड़ा होने के कारण लोग इन्हें मनु कहकर पुकारने लगे, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुलेपन ने सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह 4 साल की हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। अचानक उनकी माताजी भागीरथी बाई जी का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे ने मनु को माता और पिता बनकर पालन पोषण किया। मनु के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई। उन्होंने मनु को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मनु के हुनर को पहचान लिया था, तभी तांबे जी ने मनु को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध के सारे गतिविधियों में पारंगत होती गई। देखते देखते मनु एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। अब हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी के विवाह को देख लेते हैं। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाई। 22 मई 1857 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी का अधिकार होना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। पुनः किले पर हमला हुआ, लेकिन इस बार अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर के लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। वे एक नाले के पास आ पहुंची, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेले थी। सैकड़ों अंग्रेज सैनिक ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, फिर भी उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते उन्होंने उन सभी को मार गिराया। 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इन्होंने अपने प्राण त्यागे, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं, बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी प्रच्छधर थीं। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो अपने आप को महिला सशक्तिकरण का अगुवा बताते हैं, वो लोग भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ हैं। पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है कि अगर महिलाएं चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। लक्ष्मीबाई जी की जीवन गाथाओं को सुनकर कौन कौन मोटिवेट हुआ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।